नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर में उद्योग नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगला ईंट भट्टे के पास बाइक सवार 3 लोगों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इमरत का बास निवासी दिनेश की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं दोनों घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सेडमपुर बास निवासी पिंकू ने बताया कि वह और उसका साथी दिनेश बाइक पर बैठकर उद्योग नगर स्थित अशोक लीलैंड फैक्ट्री से सेडमपुर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिस दुर्घटना में दिनेश की मौत हो गई। वह गंभीर घायल हो गया। क्या हुआ था आपके साथ? एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पे? ट्रक से। कहाँ पे? त्योहार थोड़ी से आगे। आप किसी में थे? बाइक से। कौन कौन बैठे थे? हम 3 थे। क्या नाम है? एक का नाम राहुल है, एक का नाम दिनेश है, एक का नाम पिंकू है। कहाँ के रहने वाले हो? एक सैदनपुर का, एक जालूकी का, एक अमृतवास का। कहाँ जा रहे थे आप? घर पे। अच्छा। कंपनी काम करते हैं, घर पे जा रहे थे। आज संडे छुट्टी है कल की, इसलिए। कौन सी कंपनी में काम करते हैं? लीलैंड में। अलवर के कुलपाड़ा में झोपड़ी के अंदर बीड़ी पी रही बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सालय के बर्न वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। बुजुर्ग महिला के बेटे राजेंद्र ने बताया कि उसकी मां बताशो देवी झोपड़ी में बैठकर बीड़ी पी रही थी। इस दौरान माचिस की तिल्ली के नहीं बुझने से अचानक झोपड़ी में आग लग गई। झोपड़ी में आग लगने के चलते आसपास क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोग बुजुर्ग महिला को बचाने के लिए पहुंचे। इस आगजनी में झोपड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई और इसमें रखा पूरा सामान जल गया। वहीं बुजुर्ग महिला का मुंह और हाथ गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे अचेत अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। झोपड़ी में आग लगी, बीड़ी वाली पीती है हमारे में। अच्छा, कब पता लगा? जब आग लगी जब पता लगी, फिर बचाई हमने। हमारे बाप ने बचाई, हम तो पीछे आया जब अम्मा हाथ निकाल दिया हमारे बाप ने। कहाँ लगी है इनके? उनके मुँह पे जला, हाथ जला, चेहरे में लगी? चेहरे में। अच्छा, फिर कहाँ से लेकर आए आप? अब हम सीकरी से लेकर आए इसको। रेफर? रेफर। अच्छा, फिर बीड़ी पीती है क्या करती? बीड़ी पीते हैं। फिर क्या हुआ? जैसे सीख जोड़ के फेंकी और झोपड़ी में जब सामान जल गया सारा? सामान तो जल गया और क्या, रिजाई बिस्तर जैसे सब जल गया, खाट ही वो सब जल गया। संत निरंकारी मंडल अलवर द्वारा सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज के आशीर्वाद से प्रोजेक्ट अमृत स्वच्छ जल स्वच्छ मन के अंतर्गत निरंकारी सत्संग भवन सहित आसपास के क्षेत्र में एक विशाल सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर जिला संयोजक सोमनाथ के सानिध्य और सेवादल संचालक श्री राम की देखरेख में कार्यक्रम के तहत निरंकारी श्रद्धालु एवं सेवादार भाई बहनों द्वारा गतिविधियां संचालित की गई। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह की शिक्षाओं पर आधारित प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों ही हानिकारक को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सदगुरु माता सुदीक्षा के आदेशानुसार भारतवर्ष में लगभग 1500 से अधिक स्थानों पर 900 शहरों तथा 27 राज्यों में रविवार को एक साथ सफाई अभियान आयोजित किए गए। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल निकायों का संरक्षण, उनकी स्वच्छता और स्थानीय जनता के बीच जागरूकता अभियान के माध्यम से आमजन को प्रोत्साहित करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ भविष्य में खुली सांस ले सकें। आज यहाँ निरंकारी सत्संग भवन अलवर पर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेशानुसार सफाई अभियान चलाया गया। प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में ये जलाशयों की सफाई, स्वच्छता और उनकी देखरेख के तहत के अंतर्गत ये अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया गया। यहाँ निरंकारी सत्संग भवन पर जिला संयोजक सोमनाथ जी के सानिध्य में एवं संचालक श्री राम जी की देखरेख में सेवादार भाई बहनों ने बड़े उत्साह से पूरे सत्संग भवन के अलावा आसपास के क्षेत्रों की सफाई की। यह सफाई अभियान सदगुरु माता सुदीक्षा जी की आदेशानुसार निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी के सोच को आगे बढ़ाते हुए कि प्रदूषण चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो वह हानिकारक है, अतः आने वाले समाज को सुदृढ़ और निर्मल हम समाज दे पाए,
इसका मुख्य उद्देश्य यही। सतगुरु माता सुदीक्षा जी के आदेशानुसार बाबा जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसमें भवन के आसपास का क्षेत्र की सफाई की जाएगी और इसमें सेवा दल और संगत मिला के 400 लोग कुल ये सफाई अभियान में हैं और स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। एक संदेश है, मिशन का एक अभियान है। पहले भी इसे सफाई अभियान पूरे आज भारतवर्ष में ये 900 जगह ये अभियान चलाया जा रहा है और सतगुरु के आदेशानुसार ये सारे अभियान चलते हैं। और जो सतगुरु बाबा हरदेव जी के संदेश थे, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनके जो आदेश थे, उसके तहत प्रोजेक्ट अमृत के अंदर ये सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने रविवार को अपने निवास पर जनसुनवाई की। इस जनसुनवाई में अनेक लोग अपनी समस्याएं लेकर मंत्री के पास पहुंचे, जहां सरिस्का वन क्षेत्र के अंदर बसे हुए बेरा गांव निवासी ग्रामीणों ने पुराने पैकेज के हिसाब से विस्थापन करने की बात करते हुए मांग की। बेरा गांव निवासी विश्राम गुजर ने बताया कि आज से 2 साल पहले गाँव वालों की सर्वसम्मति से सरिस्का छोड़ना तय किया था। सरकार ने भी साथ देते हुए 2 साल पहले ग्रामीणों को जाट मल्हार तिजारा में जमीन और प्लॉट तक दिखा दिए थे। उसके बाद भी अब तक ग्रामीणों को ना तो वह प्लॉट मिला और ना ही जमीन। ग्रामीण लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। कुछ दिन पहले मंत्री संजय शर्मा ने जनसुनवाई की थी। उस दौरान भी ग्रामीण संजय शर्मा को इस समस्या के बारे में अवगत करवा कर गए थे। कर्मचारियों से अगर बातचीत की जाती है तो कहते हैं कि पुराने नहीं, नए पैकेज के हिसाब से विस्थापन किया जाएगा। नए पैकेज को लेकर ग्रामीणों में रोष है, क्योंकि नए पैकेज में डीएलसी के आधार पर ग्रामीणों का विस्थापन किया जाएगा। डीएलसी के अनुसार जिस व्यक्ति के पास सरिस्का के अंदर जितनी जमीन है उसका रेट तय किया जाएगा और जहां पर विस्थापन किया जाएगा उसका रेट क्या आ जाएगा। अगर यह रेट डिफरेंट आती है तो ज़मीन कम मिलेगी, वहीं जिसके पास ज़मीन है सिर्फ उसी को ज़मीन मिलेगी, जिसके पास नहीं है उसको कुछ नहीं मिलेगा। ग्रामीणों की मांग है कि पुराने पैकेज के हिसाब से हर परिवार को 6 बीघा ज़मीन और एक प्लॉट मिले तो सर्वसम्मति से पूरा गांव विस्थापित हो जाएगा। जी श्रीमान जी, हम संजय शर्मा जी के पास में इस वजह से आए हैं। हमारा ग्राम बेरा सरिस्का क्षेत्र के अंदर आता है और हमारा ग्राम बेरा पूर्ण गाँव सहमत होने के लिए तैयार है, फिर भी हमारे गांव बेरा का विस्थापन नहीं किया जा रहा है। श्रीमान जी, वन मंत्री संजय शर्मा जी से हम इस कारण से मिलना चाहते हैं कि हमारे ग्राम बेरा का विस्थापन पुराने पैकेज के अनुसार ही किया जाए और हमारे ग्राम बेरा के निवासी सभी सहमत हैं विस्थापन होने के लिए। अतः श्रीमान जी संजय शर्मा जी से हम सरकार का पैकेज है, जो पुराने पैकेज की आप बातचीत कर रहे हो, क्या उस पैकेज के अंदर क्या क्या चीजें? पुराने पैकेज के अनुसार एक परिवार को 6 बीघा जमीन और एक परिवार को 6 बीघा जमीन व 3,75,000 रुपए का पैकेज दिया जा रहा था और 60 बाई 60 का एक प्लॉट दिया जा रहा था। उस 60 बाई 90 का प्लॉट दिया जा रहा था। इस वजह से हम पुराने पैकेज के अनुसार ही विस्थापन होने के लिए तैयार है। श्रीमान संजय शर्मा जी से हम ये निवेदन करना चाहते हैं। नया पैकेज भी आया है, किसी से आप पुराना कह रहे हो, नया पैकेज भी आया है। नया पैकेज हमारे को कई जगह सुनावनी में आया है कि नया पैकेज डीएलसी रेट के आधार पे विस्थापन किया जा रहा है। उस नए पैकेज के अनुसार हम विस्थापन होने के लिए तैयार नहीं है। नए पैकेज में आखिर ऐसा क्या है कि आप उसके हिसाब से वो डीएलसी रेट के आधार पे है सर। जिसके पास जमीन है या उस आधार पे तो इतना कंफर्म मेरे को पता नहीं। तो वो 6 बीघा जमीन और जो प्लॉट है वो आपको सरकार के द्वारा फ्री दिया जाएगा? जी सर, विस्थापन होने से। प्लॉट कहाँ दिया जाएगा? वे सर हमारे को जाट मलियार तिजारा अलवर में जमीन भी दिखा दी गई थी और हमारा पूर्ण गांव जमीन भी देख करके आया था आज से 2 वर्ष पहले की बात। कौन कौन लोग आए हैं गाँव के निवासी, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमान विश्राम गुजर है और हमारे सभी ग्रामवासी। अभी संजय शर्मा से आप मिले हो या पहले आप मिले, क्या कहा उन्होंने? अभी जन सुनवाई में हम संजय शर्मा जी के पास आए थे तो हम एप्लीकेशन देके गए थे। श्रीमान जी ने हमारे को आश्वासन दिलवाया था कि हम आपके गांव का विस्थापन करवाएंगे। इस वजह से हम संजय शर्मा जी हमारे को अच्छे आदमी लगे। इस वजह से हम संजय शर्मा जी के पास में दोबारा आए हैं कि हमारे हमारी जो असुविधा है और मांगे हैं
उनको संजय शर्मा जी ही पूर्ण कर सकते हैं। डीग में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे गोवंशों से भरी आयशर गाड़ी को डीग डीएसटी टीम ने 5 किलोमीटर पीछा कर पकड़ लिया। इसके बाद गाड़ी में बंद 7 गोवंश को तस्करों से मुक्त कराया, लेकिन इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर गो तस्कर भागने में सफल हो गए। डीग डीएसटी टीम के सुल्तान सिंह ने बताया कि डीग पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा की आदेशों की पालना करते हुए गो तस्करों और साइबर अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चला रखा है। शनिवार रात सुबह सूचना मिली कि एक आयशर गाड़ी में गोवंशों को भरकर हरियाणा ले जाया जा रहे हैं। इस सूचना पर डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए तस्करों की गाड़ी का पीछा किया तो गो तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी को पहाड़ी थाने अंतर्गत टिमहरी गांव के जंगलों में छोड़कर भाग गए। उन्होंने जब गाड़ी को चेक किया गया तो गाड़ी में करीब 7 गोवंश मिले, जिनको आजाद कराकर गौशाला भिजवाया गया। वहीं अब पहाड़ी थाना पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है और गो तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। रैणी उपखंड की ग्राम पंचायत गढ़ी सवाई राम में माता शकुंतला देवी माध्यमिक विद्यालय में रविवार को वार्षिक उत्सव और विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मांगेलाल मीणा ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय सरपंच भारतीय बैरवा द्वारा की गई। इस मौके पर मंच संचालन राम प्रसाद मीणा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इन सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर संस्था प्रधान नेम सिंह मीणा, प्रधानाचार्य रमेशी देवी, डॉक्टर केसी मीणा, रामचरण मीणा, धर्मचंद बैरवा, राजेंद्र जैन, राजन साहू, मान सिंह, प्रहलाद मीणा, खुशीराम मीणा, जीतू बंसल सहित काफी लोग मौजूद रहे। खेड़ली कस्बे की दिगंबर जैन धर्मशाला में वैश्य महासभा समिति इकाई द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। महासभा इकाई अध्यक्ष राजेंद्र मित्तल ने बताया कि इस 1 दिवसीय चिकित्सा शिविर में सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों की जांच कर उन्हें परामर्श दिया गया, साथ ही निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। इस शिविर में चिकित्सक मथुरा के न्यूरोलॉजी से प्रिंस अग्रवाल, यूरोलॉजी के डॉक्टर सोमेंद्र बंसल, मुकेश डागरू, हिरेंद्र शर्मा, कौशलेंद्र सिंह, तरुण तिवारी और मॉरिस अग्रवाल ने अपनी सेवाएं प्रदान की। शिविर के दौरान चेयरमैन संजय गीसगढ़िया, पूर्व चेयरमैन सत्यव्रत आर्य, शशिकांत बंसल, विनोद गोयल सहित काफी लोगों ने सहयोग किया। इस शिविर में 550 मरीजों की जांच करते हुए उन्हें परामर्श दिया गया। खेड़ली वैश्य महासभा समिति खेड़ली द्वारा निःशुल्क हेल्थ चेकअप का कैंप लगाया जा रहा है। इसमें निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क इलाज, निःशुल्क सारी जांच की जा रही है और इसमें सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जयपुर से, मथुरा से, भरतपुर से, धौलपुर से बुलाए गए हैं जो अपनी ये सेवाएं दे रहे हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनको इस शिविर का, स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। किन किन रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ सेवाएं दे रहे हैं? यहाँ यूरोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर सोमेंद्र बंसल जयपुर से बता रहे हैं। नाक कान गले के मुकेश डांगुर यहाँ पधारे हैं। न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर प्रिंस अग्रवाल मथुरा से बता रहे हैं। फिजिशियन यहाँ HK शर्मा जो यहाँ हॉस्पिटल के हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह और एक टीबी चेस्ट के तरुण तिवारी जी और एक स्किन के हैं मॉरिस अग्रवाल। तिजारा कस्बे में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 647वां जन्मोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर जन्मोत्सव से एक दिन पूर्व भजन और सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद 24 फरवरी को सुबह 10 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मंदिर पर बाबा का ध्वजारोहण किया गया। इस उपरांत तिजारा के मुख्य मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें रविदास के जीवन से जुड़ी अनेक मनमोहक झांकियां शामिल रही। वहीं क्षेत्र के सैकड़ों लोग इन झांकियों के साथ चल रहे थे। इस अवसर पर पुलिस और प्रशासन का जाब्ता तैनात रहा। शाम 5 बजे मंदिर पहुंचने पर यात्रा का समापन किया गया। इस मौके पर तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने समाज के लोगों को संबोधित किया। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाने पुलिस ने शराबियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। थाने की ड्यूटी अधिकारी उमराव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पाडली निवासी पप्पू हनुमान को मीन भगवान मंदिर के समीप से शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आरोपी यहां शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया।
खेड़ली कस्बे के दिगंबर जैन मंदिर में रविवार को दिगंबर जैन आचार्य विद्यासागर के निधन पर उनके शिष्य पावन सागर महाराज और सुबर्द सागर महाराज के सानिध्य में भावपूर्ण विनयाञ्जलि दी गई। इस मौके पर आचार्य विद्यासागर मुनि की त्याग, अहिंसा, देश विदेशों में भारतीय संस्कृति, सदाचार, जीव कल्याण, मानवता, भाईचारा आदि को प्रचारित करने तथा उनके जीवन काल पर प्रकाश डालते हुए मौन रखकर उन्हें विनयाञ्जलि दी गई। इस अवसर पर सकल जैन समाज के महिला पुरुषों सहित नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया, उपाध्यक्ष संदेश खंडेलवाल, व्यापार समिति अध्यक्ष प्रमोद बंसल और अन्य समाज के लोग भी विनयाञ्जलि कार्यक्रम में मौजूद रहे। टपुकुड़ा में विप्र फाउंडेशन अलवर द्वारा रविवार को पृथ्वी पर बढ़ता जल संकट और उपाय विषय पर जिला स्तरीय लिखित निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह निबंध प्रतियोगिता खैरतल, तिजारा जिले में जिला मुख्यालय के स्टार पब्लिक स्कूल और टपुकुड़ा में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कराई गई। खैरतल जिला मुख्यालय पर स्टार पब्लिक स्कूल में 53 और टपुकुड़ा में कुल 35 बच्चों ने परीक्षा दी। विप्र फाउंडेशन जिला संरक्षक और परीक्षा के मुख्य संयोजक विष्णुदत्त स्वामी ने बताया कि रविवार को स्टार पब्लिक स्कूल में कक्षा 9वीं के 29 और 11वीं कक्षा के 24 बच्चे शामिल हुए। इसी तरह टपुकुड़ा में 9वीं कक्षा के 15 और 11वीं कक्षा के कुल 20 बच्चों ने भाग लिया। ब्लॉक स्तर पर गत रविवार सोमवार को कुल 25 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। इन परीक्षा केंद्रों पर 9वीं कक्षा के कुल 634 बच्चों ने भाग लिया था, जिनमें से 203 छात्र और 431 छात्राएं शामिल रही। इसी तरह कक्षा 11 में कुल 470 बच्चों ने भाग लिया था, जिनमें से 92 छात्र और 378 छात्राएं शामिल हुई थी। परीक्षा के बाद निकाली गई मेरिट लिस्ट में 9वीं के कुल 49 छात्र छात्राएं मेरिट में आई। वहीं 11वीं कक्षा में कुल 51 छात्र और छात्राएं मेरिट लिस्ट में शामिल हुई थी। इन सभी बच्चों की खैरतल और टपुकुड़ा में कुल 2 सेंटर पर रविवार को जिला स्तर पर परीक्षा आयोजित करवाई गई। वहीं जिला अध्यक्ष भूदेव शर्मा और परीक्षा के जिला प्रभारी उमेश कांत वशिष्ठ ने बताया कि जिला स्तर पर आयोजित परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ग में 10-10 सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। परीक्षा के दौरान टपुकुड़ा सेंटर पर परीक्षा व्यवस्था में विप्र फाउंडेशन जिला अध्यक्ष भूदेव शर्मा, भिवाड़ी मंडल अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, विजय कुमार शर्मा, राजेश्वर वस, राजेंद्र शर्मा, रामावतार कौशिक, चंदन कमती और खैरतल में परीक्षा जिला प्रभारी उमेश कांत वशिष्ठ, कृष्ण कुमार जाटव, प्रेम शर्मा, प्रवीण लीलाराम उपस्थित रहे। ये एक बच्चों से एक निबंध लिखवाया जा रहा है जिसमें बच्चे में जागरूकता पैदा हो, आम समाज तक मैसेज जाए, जिसका विषय है पृथ्वी पर बढ़ता हुआ जल संकट और उपाय। तो हर बच्चों के थ्रू समाज में पूरी जानकारी देना कि हम जो पानी का अपव्यय होता है हम उसे किस तरीके से बचा सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसमें कुल कितने बच्चे भाग ले रहे हैं? अभी ब्लॉक लेवल पे जो हमारे पंचायत समिति लेवल पे हमने 4 ब्लॉक बनाए थे, उसमें 1200 बच्चे बैठे थे। 1200 में से 100 बच्चे सेलेक्ट होकर आए हैं चारों ब्लॉकों में से, जिसमें से 100 बच्चों में से 88 बच्चे जिला स्तरीय परीक्षा में भी जो बैठे हैं। और ये जो इनमें से जो पास होंगे इसमें एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा जिनमें इन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार रात्रि को हादसा हो गया। इस हादसे की वजह चालक को नींद की झपकी लगना बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार की रात को एक टैंकर जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहा था, जो बुटियाना के पास टैंकर चालक को नींद की झपकी लग जाने से MBCB तोड़कर OROW से टकरा गया। इसके बाद सांचौर गांव निवासी चालक मंगाराम को मौके पर पहुंची NHAI एम्बुलेंस स्टाफ द्वारा उपचार दिया गया। इसके बाद सुबह क्रेन की सहायता से टैंकर को हटाया गया। करौली जिले के हिंडोन में पुलिस अधीक्षक मेहरड़ा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार, DSP प्रवेंद्र महला के सुपरविजन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हिंडोन सदर थाना प्रभारी कैलाश चंद मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम देते हुए स्मैक की खरीद फरोख्त के आरोपी भूरा लाल को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट में कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में पुलिस टीम के हेड कांस्टेबल यतेंद्र, कांस्टेबल हेमेंद्र और उमेश का विशेष योगदान रहा। नौगांवा तहसील के विक्टोरिया इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को वार्षिक उत्सव समारोह जैन वाटिका में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं विद्यालय परिवार द्वारा सभी अतिथियों का माला और साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा राजस्थानी सहित देशभक्ति से ओतप्रोत अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा मेमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
संस्था प्रधान रिंकी जैन ने बताया कि स्कूल का पहला वार्षिकोत्सव बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया गया है। विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किए गए हैं। इस तरह के कार्यक्रमों से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है और बच्चों में रुचि जागृत होती है। इस मौके पर मुख्य अतिथि आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान अध्यक्ष अशोक जैन, सचिव नरेंद्र जैन, पूर्व प्रधान सुखवंत सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश राठी, प्रवेश गुजर, स्वतंत्र लता बंसल, नरेश जैन, श्यामवीर पटेल, पत्रकार हितेश भारद्वाज सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। सकट कस्बे में श्री थाई वाले हनुमान मंदिर में रविवार को भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदिर पुजारी रूप किशोर जयमन ने बताया कि भजन संध्या कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ सकट सखी मंडल की महिला कलाकार गीता बारिक ने की। वहीं ममता मीणा, सुनीता जयमन, सीमा चौधरी ने अनेक भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर भक्तिमय बना दिया। इस दौरान अनेक महिला श्रद्धालुओं ने भजनों पर जमकर नृत्य किया। इस मौके पर मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। वहीं मंदिर में विराजित हनुमान जी की प्रतिमा की सुगंधित पुष्पों से मनमोहक झांकी सजाई गई। भजन संध्या कार्यक्रम का समापन महाआरती के साथ किया गया। इसके बाद हनुमान जी को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। सकट कस्बे के बस स्टैंड पर शनिवार को माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से शुभ मुहूर्त में होली के डांडे का रोपण किया। सेवक बोधन लाल और राज बलाई ने बताया कि होली का डांडा रोपने से पूर्व पंडित महेश जयमन द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ग्रामीणों ने इसका विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ पूजन करवाया। उधर शनिवार को ही कस्बे के होली वाला बास में भी शुभ मुहूर्त में होली के डांडे का ग्रामीणों ने रोपण किया। पंडित महेश जयमन ने बताया कि होली के डांडे का दहन आज से ठीक 1 महीने बाद 24 मार्च को शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। वहीं होली दहन के दूसरे दिन 25 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल जैन, गोपाल प्रसाद लाटा, बाबूलाल चौबे, हरिशंकर जयमन, सुवालाल लाटा, बाबूलाल बागड़ी, राम प्रताप सैनी, अटल सैनी, रामकृष्ण मीणा, कैलाश मेघवाल, लल्लू राम सैनी, झज्जू राम सैनी, राम कुमार मीणा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। नौगांवा कस्बे में रविवार को संत निरंकारी सेवा दल संख्या 852 द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नौगांवा कस्बे के पंजाबी मार्केट, गणेश मंदिर से शिव मंदिर, चंडीगढ़ बास तक मुख्य नालों की सफाई के साथ साथ रोड की भी सफाई की गई। मुखी राम सिंह ने बताया कि यह सफाई अभियान संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना के अंतर्गत सुबह 9 बजे से दोपहर तक की सफाई की। अभियान के तहत चेयरमैन राजीव सैनी, मंडल अध्यक्ष राजेश राठी, उप प्रधान अतर सिंह सैनी, मुखी राम सिंह निरंकारी की अध्यक्षता और सेवा दल संचालक देशराज रघुपाल सिंह, सेवा दल के भाई बहन संगत के मार्गदर्शन में कस्बे की सफाई की गई। इस सफाई अभियान में सेवा दल के अलावा सभी सत्संग की संगत के भाई बहनों ने इसमें अपना योगदान देकर सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस परियोजना के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष के लगभग 1500 से भी अधिक स्थानों में 900 शहरों में तथा 27 राज्यों में एक साथ 25 फरवरी को ही सफाई अभियान आयोजित किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल निकायों का संरक्षण, उनकी स्वच्छता एवं समाज कल्याण के लिए रक्तदान, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, स्वस्थ महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, व्यवसाय मार्गदर्शन कार्य के साथ ही सफाई कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनता के बीच जागरूकता अभियान के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ भविष्य दिया जा सके। सफाई अभियान चल रहा है, स्वच्छ मन स्वच्छ जल। ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज निरंकारी बाबा जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। आज आप देख रहे हो कि पंजाबी मार्केट की हमारा पूरा सेवा दल सफाई कर रहा है। केवल मात्र नौगांवा के अंदर नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के अंदर भी सफाई अभियान हो रहा है। और इसी प्रकार हमारा ये निरंकारी सेवा दल मन से ये सेवा करता है, क्योंकि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने साथ संगत जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जो सफाई अभियान छेड़ा है, इसके अंदर हमारे साथ संगत अच्छे संस्कार भी पैदा हो रहे हैं। और हमारे साथ संगत जैसे हम जहाँ भी देखते हैं अगर सफाई होती है तो बहुत अच्छा भी लगता है और आने जाने वालों को भी ये जो है अच्छा लगता है। रैणी उपखंड क्षेत्र की माचाड़ी घाटी झीनाओं में सफाई अभियान का राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक मांगेलाल मीणा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में राजगढ़ क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। विधायक ने बताया कि साफ सफाई हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे आसपास साफ सफाई रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। इस दौरान सैकड़ों लोगों सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड के समीप हिताची कंपनी द्वारा लगाए गए ऑल बैंक एटीएम से शनिवार रात्रि अज्ञात चोरों ने एटीएम को गैस कटर से काट दिया। वहीं इसमें रखे 87,900 रुपये की चोरी कर सबूत मिटाने की नीयत से एटीएम में आग लगा दी, जिससे कंपनी को एटीएम मशीन में रखे लगभग 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इस संबंध में एटीएम संचालक हरीश जाटव ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी ने धूपी जैन की दुकान किराए पर ले रखी है।
उसमें हिटाची कंपनी का एटीएम लगा रखा है। शनिवार रात्रि में अज्ञात चोरों ने एटीएम को गैस कटर से काट उसमें रखे 87,900 रुपये चोरी कर एटीएम में आग लगा दी है, जिससे करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं रामगढ़ थाना पुलिस ने रिपोर्ट कर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें रात्रि लगभग 12 बजे एटीएम का शटर अंदर से बंद करके बदमाश दिखाई दे रहे हैं। मैंने यहाँ रामगढ़ में हिटाची कंपनी का एटीएम लगा रखा है, जो कि कुछ महीनों से चालू था और रात में उसको कुछ लोग काट के ले गए। मुझे सुबह कुछ पड़ोसियों ने, जो दुकान के पास में जो पड़ोसी थे, उन्होंने मुझे बताया था। अब मैं यहाँ पे रिपोर्ट देने आया हूँ। किस चीज़ से काटा उसको? मशीन को? उसको जी गैस कटर से काटा है जी। तो कितने पैसे थे मशीन? पैसे 87,900 रुपये बचे थे, जिसमें टोटल मैंने डाले थे उसमें 1,06,000 रुपये, बाकी जो उसमें निकल गए थे 4201 और 8501 बचे थे उसमें 27,900, जिनको वो काट के ले के चले गए। तो रिपोर्ट दे रहे हो थाने पर? हाँ जी, रिपोर्ट मैं दे रहा हूँ। मैंने एप्लीकेशन लिखवा ली, मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ। श्री परशुराम सेना कठुमठ खेड़ली की आम सभा श्री परशुराम वाटिका में रविवार को आयोजित की गई। सभा में सर्वसम्मति से नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें रवि लवानिया को अध्यक्ष, रिमांशु शर्मा को उपाध्यक्ष, राजेंद्र कटारा को कोषाध्यक्ष, विनोद मसारी को महामंत्री, सचिन अवस्थी को मंत्री, उदित और चेतन को IT प्रभारी नियुक्त किया गया। वहीं विकास भारद्वाज, प्रदीप अवस्थी, दीपेश शर्मा को संरक्षण चुना गया। इस दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यकारिणी बनाने का भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। भैंस चोरी की घटना का खुलासा नहीं होने पर किशनगढ़बास के लंगड़बास गांव के ग्रामीण सरपंच अशोक यादव के नेतृत्व में रविवार को किशनगढ़बास थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस की कार्यशैली को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए विरोध जताया। सरपंच अशोक यादव ने बताया कि 12 और 13 फरवरी 2024 की मध्य रात्रि को गाँव के सतीश कुमार की 2 भैंस और 1 पाड़ी को अज्ञात चोर चुरा ले गए थे, जिसकी रिपोर्ट किशनगढ़बास थाने में दर्ज कराई गई थी, मगर पुलिस अभी तक चोरों को नहीं पकड़ पाई है। पुलिस ने अभी तक भैंसों को भी बरामद नहीं किया है। इसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर किशनगढ़बास थाना प्रभारी राजीव ढूंढी से रविवार को ग्रामीण मिले हैं और भैंस बरामद कर चोरी में लिप्त आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। इस पर थाना प्रभारी राजेंद्र ढूंढी ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया। थाना अधिकारी राजीव ढूंढी ने भैंस चोरी के मामले कार्रवाई करने को लेकर 15 दिन का समय मांगा है। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। सरपंच होने के नाते और मेरे गाँव में पिछले दिनों 2 भैंस और 1 पाड़ी घर के अंदर से बेखौफ होके चोर आते हैं और कट्टे की बंदूक की नोक पर भैंस खोल के ले जाते हैं, और जिनका कट्टा भी बरामद हो गया है, वो भैंस बैठा के कट्टा उनका वहीं गिर गया। और आज जो ये ग्रामवासी पंचायत के पूरे नुमाइंदा जो खड़े हैं, 200 आदमी 300 आदमी करीब, ये पहले भी 14 तारीख को किशनगढ़ के इसी थाने में एकत्रित हुए थे। इससे तत्कालीन SHO माननीय दिनेश मीणा जी, वो एक दिन पहले या उस दिन उन्होंने ज्वाइन किया था और उन्होंने आश्वासन दिया था पूरे गांव को और जबान दी थी कि मैं नया आया हूं, नया SHO हूं, आज मैंने ज्वाइन किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप धरना मत दो, विधायक, पूर्व विधायक महंत बालकनाथ जी, अन्य जो जनप्रतिनिधि उनके पास मत जाओ। मैं नया आया हूं, आप मेरे ऊपर विश्वास करके देखो कि मैं आपकी भैंस बरामद करूंगा। पिछले दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मैं दिनेश मीणा SHO किशनगढ़बास से फ़ोन के ऊपर बात करते रहे, कभी उठाए कभी नहीं उठाए, और फिर हम 5-7 लोग गांव के एकत्रित होकर आए, उन्होंने बात तक नहीं की। वो 1 हफ्ते रह गए। 1 हफ्ते पीछे गो कसी वाला मामला होता है, 1 हफ्ते नहीं तो 5 दिन पीछे गो कसी वाला मामला होता है। 5 दिन में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे गांव में लगातार पंचायतें हो रही हैं। पीड़ित पक्ष है जिसकी भैंस चुरी है, वो आज अलवर के बहुत बड़े हॉस्पिटल, हरीश हॉस्पिटल में लंबी सांसें ले रहा है। पता नहीं ईश्वर भगवान उनकी कैसे करेगा। इतना पीड़ित है, बहुत गरीब आदमी था, खाने का आटा नहीं है, कोई उसकी सहायता नहीं है। गांव वाले सारे मिलकर उसकी सहायता कर रहे हैं और इस बात को लेकर पूरा गांव एक है। चाहे हमें मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, चाहे हमें कलेक्टर साहब के पास, SP साहब के साथ धरना देना पड़े, जब तक हमारी भैंसें नहीं मिलेंगी, जब तक हमारा धरना यूं ही रहेगा। तो मैं बताता हूं, मैं अशोक यादव, सरपंच ग्राम पंचायत लंगड़वास, निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन से जल्द उनकी भैंस को लाके दे, जिससे पीड़ित पक्ष होश में आ सके और वो जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ड्यूटी जी SHO मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, जो पहले वाले SHO थे, ऐसे उन्होंने वही आश्वासन दे दिया
और ये बात आप लोगों के माध्यम के सामने मैंने कह भी दी है कि सर जैसा आपने कहा है कि मुझे 10 दिन दीजिए, ऐसे मैं आपकी भैंस बरामद कर दूंगा। तो मैं इस बात पे सहमत नहीं हूँ, ना ही मेरा गांव सहमत है। हाथ ऊपर करके बता दे एक बार सहमत है या नहीं। हमें भैंस चाहिए, हमें भैंस लेंगे और भैंस बरामद करके रहेंगे, चाहे हमें किसी भी स्तर पर जाना पड़े। राजस्थान के शिवाला गांव के वरिष्ठ शोधकर्ता विक्रम सिंह मीणा ने भारत के शूलिनी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तीसरा पुरस्कार जीता है। इस सम्मेलन में देश भर से प्रख्यात वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया था। सम्मेलन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई हालिया प्रगति पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर आर.सी. सोबती, प्रोफेसर कमल जायसवाल, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों के साथ साथ विभिन्न देशों के वैज्ञानिक भी उपस्थित रहे। विक्रम सिंह मीणा ने अपने परिवार, मार्गदर्शक और समस्त वैज्ञानिक समुदाय का आभार व्यक्त किया। विक्रम सिंह CSIR के वरिष्ठ शोधकर्ता हैं और उन्होंने DST, इंस्पायर और UGC सहित विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।